हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि एक आव्यूह हमें दी हुई है ए, जिसके लिए हमें फर्स्ट पार्ट में आव्यूह की कोटि निकालनी है। हम जानते हैं कोटि बराबर हमारे पास होता है पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। तो हमारे पास हो जाएगा पंक्तियों की संख्या हमारे पास 3 है और स्तंभों की संख्या 4 है, तो 3 इंटू 4 इसकी कोटि हो जाएगी। अब हमें सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है कि हमें इसके अवयवों की संख्या निकालनी है। तो अवयवों की संख्या 3 का 4 से गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगी। इसी तरीके से थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें अवयवों की वैल्यू निकालनी है। तो A13 करके दिया हुआ है, जहाँ पहला होता है पंक्ति और इस 3 को बोलते हैं कॉलम। ये जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं उन्हें बोलते हैं हम पंक्ति, और इस तरीके से ये हमारे पास 4 कॉलम हो जाते हैं। तो A13 का मतलब है पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम। तो पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम मतलब 19। तो A13 की वैल्यू 19 या 19 मिल गई हमें। इसी तरीके से हमें अब निकालनी है A21 की वैल्यू। A21 मतलब दूसरी पंक्ति और प्रथम कॉलम। तो दूसरी पंक्ति हमारे पास ये हो जाएगी और प्रथम कॉलम हमारे पास ये हो जाएगा। इसका मतलब हमें 35 मिल जाएगा। तो ये 35 हो गया। अब हमें निकालना है A33 की वैल्यू, मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम। तीसरी पंक्ति तीसरे कॉलम में हमें -5 मिल रहा है, तो ये वैल्यू हमारे पास -5 हो जाएगी। इसी तरीके से A24 मतलब दूसरी पंक्ति और चतुर्थ कॉलम, मतलब हमारे पास 12 मिल गया। और अंत में A23 मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम, मतलब हमारे पास 5/2 मिल जाएगा। तो ये 5/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि किसी भी आव्यूह में यदि 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां हमें बतानी है। तो देखिए 24 यदि अवयव हैं तो सबसे पहले हमें कोटि निकालने के लिए हम जानते हैं पंक्तियां इंटू स्तंभों की संख्या होती है। तो 24 के हम ऐसे गुणनखंड लिखेंगे पूर्णांक में होने चाहिए, जो जैसे हम 1 इंटू 24 लिख सकते हैं, हम 2 इंटू 12 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम 3 इंटू 8 भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, और हम इनको उल्टा करके भी लिख देते हैं, जैसे 24 इंटू 1 या 12 इंटू 2 या 8 इंटू 3 या 6 इंटू 4। तो हमारे पास टोटल कितनी कोटियाँ आ गई? 8 कोटियाँ आ जाएंगी। क्लियर? चलिए अब हमें अगले पार्ट में हमें दिया हुआ है कि हमें यदि 13 अवयव हैं तो 13 के अब हमें गुणनखंड लिखनी है। तो 13 के गुणनखंड हम जानते हैं केवल 13 इंटू 1 या 1 इंटू 13 ही हो सकते हैं। तो इसकी केवल कोटियाँ कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी, जो 13 इंटू 1 और 1 इंटू 13 होंगी। अब देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ हमें बतानी है। तो हम 18 को गुणनखंडों में 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6 लिख सकते हैं। तो इसी को हम उल्टा करके 18 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 भी लिख सकते हैं और 6 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास ये 6 संभव कोटियाँ हो जाएंगी। अब देखिए इसमें आगे दिया हुआ है कि यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा। तो 5 के यदि हम फैक्टर लिखेंगे तो हमारे पास 5 इंटू 1 आएगा और 1 इंटू 5 आ जाएंगे। तो ये हमारे पास संभव कोटियाँ आ गई। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक 2x2 का हमें एक आव्यूह बनाना है, जिसके अवयव निम्न प्रकार से दिए हुए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में दिया है aij = i + j का होल स्क्वायर बाई 2। तो हम जानते हैं 2x2 का अवयव जो भी होगा वो किस प्रकार का होगा? a11, a12, a21 और a22। तो a11 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? i और j दोनों की वैल्यू 1 1 डाल देंगे। तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2 हमारे पास हो जाएगा। तो ये 4/2 मतलब 2 आ जाएगा। इसी तरीके से a12 निकालने के लिए i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2 लगा देंगे। तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 मतलब 9/2 आ जाएगा। a21 इसी तरीके से 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2 = 9/2 आ जाएगा। और a22 = 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 मतलब 16/2 = 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी आव्यूह क्या आ जाएगी? a = 2, 9/2, 9/2 और 8 आ जाएगी। चलिए अब हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं।
सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है ए आई जे इक्वल टू आई अपॉन जे। तो हमारे पास A11 की वैल्यू आ जाएगी 1/1 मतलब 1। A12 हमारे पास आ जाएगा 1/2। A21 हमारे पास आ जाएगा 2/1 इक्वल टू 2 और A22 हमारे पास आ जाएगा 2/2 इक्वल टू 1। तो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी या आव्यूह आ जाएगा 1 2 1/2 और 1। चलिए अब हमारे पास थर्ड पार्ट आया। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2। तो इसी तरीके से A11 हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 मतलब 9/2। A12 हमारे पास आ जाएगा 1 + 4 का होल स्क्वायर बाई 2 मतलब 25/2। A21 हमारे पास आ जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 मतलब 16/2 इक्वल टू 8। और A22 हमारे पास आ जाएगा 2 + 4 का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 18। तो हमारे पास आव्यूह आ जाएगी A इक्वल टू 9/2 25/2 8 और 18। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। आइए इसको पढ़ते हैं। हमें एक 3x4 आव्यूह की रचना करनी है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। पार्ट ए में हमको दिया है ए आई जे इक्वल टू 1/2 माइनस 3i + j का मापांक। ये ध्यान रखना है, इसको हम मापांक या इंग्लिश में मॉड बोलते हैं, जो कि हमेशा धनात्मक वैल्यू देता है। अब देखिए हमें 3x4 आव्यूह की रचना करनी है, मतलब कोटि हमारे पास 3x4 होनी चाहिए। तो हम एक जनरल आव्यूह लिखेंगे तो उसके में हमारे पास 12 अवयव आएंगे। तो वो अवयव कैसे होंगे वो एक बार लिख लेते हैं। A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34। तो ये हमारे पास 12 अवयव जनरली हमने लिख लिए हैं। अब हमें इन सभी की वैल्यू निकालनी होगी और इन सभी की वैल्यू निकालने के लिए हम ए आई जे इसका यूज करेंगे। तो देखिए A11 यदि हम निकालेंगे मतलब i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू भी 1 लगाएंगे मतलब 1/2। तो ये i की वैल्यू 1 मतलब -3 और j की वैल्यू भी 1 मतलब +1। अब हमें इसका मापांक लिखना होगा 1/2। तो ये सॉल्व करने पर -2 आएगा। ध्यान रखें -2 का मापांक मतलब 2। तो 2/2 अपने पास 1 आ जाएगा। इसी तरीके से A12 निकालूंगा तो वो मेरे पास 1/2 i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2 आ जाएगी मतलब -3 + 2 मेरे पास ये 1/2 आ जाएगा। A13 1/2 i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 3 मतलब -3 + 3 0 आ जाएगा। और A14 मतलब i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 4 हो जाएगी मतलब 1/2 -3 + 4। इसको सॉल्व करने पर 1/2 आ जाएगा। अब हम A21 निकालते हैं। तो i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू हम 1 लगाएंगे मतलब 1/2 -6 + 1 मतलब 5/2। A22 लगाएंगे तो 1/2 i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू भी 2 लगाएंगे मतलब -6 + 2 मतलब 4/2 2 आ जाएगा। A23 मतलब i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 3 तो 1/2 -6 + 3 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 पाएंगे। और A24 मतलब i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 4 आएगी 1/2 -6 + 4 और इसको सॉल्व करने पर हमें 1 मिलेगा। अब हम A31 निकालेंगे तो 1/2 -9 + 1 सॉल्व करने पर हमें 8/2 मतलब 4 मिलेगा। A32 i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू 3 लगाएंगे तो -9 + 2 ये अपने पास 7/2 आ जाएगा। A33 इसमें दोनों वैल्यूज़ हम 3 लगाएंगे तो 1/2 -9 + 6 3 आएगा तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। और A34 हमारे पास 1/2 -9 + 4 मतलब 5/2 आ जाएगा। तो अभी हमने सभी अवयवों का मान निकाल लिया है। अब हम
केवल आव्यूह लिखेंगे तो हमारे पास आव्यूह आ जाएगा a बराबर 1, 1/2, 0, 1/2, 5/2, 2, 3/2, 1, 4, 7/2, 3, 5/2। तो इस तरीके से हमारे पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में हमें aij 2i - j दिया हुआ है, तो फिर हम दोबारा a11 निकालते हैं, मतलब i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू भी 1, तो वो हमारे पास 2 - 1 मतलब 1 आ जाएगी। a21 निकालेंगे तो वो हमारे पास i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1 रख कर आएगी, मतलब 4 - 1 अपने पास 3 आ जाएगी। a31 निकालूंगा तो i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू 1 लगाऊंगा तो 6 - 1 मतलब 5 आ जाएगी। इसी तरीके से a12 अपने पास आ जाएगा i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2 लगाने पर, मतलब 0 आ जाएगा। a13 अपने पास हो जाएगा i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 3 लगाने पर, मतलब -1। a14 मतलब i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 4 लगाने पर -2 मिल जाएगा। अब हम a22 निकालते हैं, मतलब हमें i की वैल्यू भी 2 रखनी है और j की वैल्यू भी 2 रखनी है, मतलब 4 - 2 हमारे पास 2 आ जाएगा। a23 निकालेंगे तो i की वैल्यू 2 रखेंगे, मतलब 4 - j की वैल्यू 3 रखने पर 1 आ जाएगा। और a24 हमारे पास 4 - 4 मतलब 0 आ जाएगा। अब हमारे पास a32 रह गया है, तो i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू 2 लगाएंगे तो ये 6 - 2 मतलब 4 मिलेगा। a33 लगाने पर 6 - 3 = 3 मिलेगा और a34 लगाने पर 6 - 4 मतलब 2 मिलेगा। तो जब हमने सभी अवयवों का मान निकाल लिया है तो अब हम केवल आव्यूह लिखेंगे, तो आव्यूह हमारे पास आ जाएगा a बराबर 1, 0, -1, -2, 3, 2, 1, 0, 5, 4, 3, 2। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए अब हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि हमें x, y तथा z के मान ज्ञात करने हैं। तो प्रथम पार्ट में हम देखिए हमें 2 आव्यूह दिए हुए हैं और x, y, z के हमें वैल्यू बतानी है। हम जानते हैं जब भी हमें आव्यूह बराबर दिए होते हैं तो उनके संगत मान बराबर होते हैं, जिस प्रकार जैसे 4 और इधर y, तो इस तरीके से y बराबर 4 हो जाएगा। इधर तुलना करेंगे तो x बराबर हमारे पास 1 हो जाएगा और इस तरीके से z हमारे पास 3 के बराबर हो जाएगा। चलिए अब हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि जब हम तुलना करेंगे तो हमारे पास x + y की वैल्यू 6 आ जाएगी, 2 बराबर 2 हमारे पास दिया हुआ है, 5 + z हमारे पास 5 आ जाएगा और x, y हमारे पास 8 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता लग गया z बराबर हमारे पास 0 आ गया। अब मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x + y की वैल्यू 8/x = 6 आ जाएगा। तो ये x² - 6x + 8 = 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आएंगी, 4 या 2 आ गई। तो इस तरीके से यदि x हमने 4 लिया तो y हमारे पास 2 आ जाएगा और z तो 0 है ही। या हमारे पास एक सेट और आएगा जिसमें x बराबर 2 होगा, y बराबर 4 और z बराबर 0 आएगा। चलिए अब हम थर्ड पार्ट पर चलते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है कि ये आव्यूह और ये आव्यूह हमें बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब x + y + z बराबर 9 आ जाएगा, x + z बराबर 5 आ जाएगा और y + z बराबर हमारे पास 7 आ जाएगा। चलिए अब मान लीजिएगा हमने इसको एक इक्वेशन बोला, इसको दूसरा समीकरण बोला और इसको तीसरा समीकरण बोला। तो पहले तथा दूसरे समीकरण से हमें पता लगेगा कि y + 5 = 9 आ जाएगा। ये हमने पहले और दूसरे समीकरण से निकाला है, तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। इसी तरीके से दूसरे और तीसरे समीकरण से वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास x + y + 2z = 12 आ जाएगा।
इसको मान लीजिएगा हमने चतुर्थ समीकरण बोल दिया। अब हम पहले तथा चतुर्थ समीकरण से सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास 9 + z बराबर 12 आ जाएगा, तो z बराबर 3 आ गया। तो अब हम पहले समीकरण से देखते हैं कि x + 4 + 3 बराबर हमारे पास 9 है, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अभी हमारे सामने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि समीकरण से हमें a, b, c तथा d का मान ज्ञात करना है। तो अभी हमारे पास दोनों आव्यूह दी गई हैं, तो हम ये जानते हैं यदि आव्यूह दो बराबर होती हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर आएंगे। तो अभी हम तुलना करेंगे तो हमारे पास आएगा a - b = -1, 2a + c = 5, 2a - b = 0 और 3c + d = 13। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया और इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी कुछ। तो देखिए a - b - 2a - b = -1। तो अभी हमारे पास आंसर आ जाएगा a - 2a = -1, -a = -1, तो a = हमारे पास 1 आ गया। तो अब देखिए फ्रॉम, अगर हम इक्वेशन 1 में a की वैल्यू लगा देते हैं तो हमारे पास आएगा 1 - b = -1, तो b की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। चलिए अब हम इक्वेशन 2 देखते हैं। फ्रॉम 2, देखिए इसमें हम a की वैल्यू लगाएंगे 1, तो हमारे पास आ जाएगा 2 + c = 5 और सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 4 देखते हैं। तो हमारे पास 3c + d = 13 दिया हुआ है, तो c की वैल्यू 3 हम लगा देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा 9 + d = 13 और सॉल्व करेंगे तो d = 13 - 9 कितना आ जाएगा अपने पास, 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास a, b, c तथा d की वैल्यू आ गई हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है कि a एक वर्ग आव्यूह दिया हुआ है, तो हमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें उनमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। तो देखिए वर्ग आव्यूह में हम जानते हैं कि स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या हमेशा बराबर होती है। तो पंक्तियां m तथा स्तंभों की संख्या बराबर होगी, इसलिए m = n होना चाहिए, इसलिए हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास अभी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि हमें x और y के मान बताने हैं ताकि ये दोनों युग्म हमारे पास समान हो जाएं। तो हम जानते हैं कि यदि दो आव्यूह समान हैं तो उनके संगत अवयव भी समान होंगे। तो 3x + 7 हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास -7/3 आ जाएगी। चलिए अब हम क्या करते हैं कि 5 और y - 2 बराबर हो जाएगा, तो 5 = y - 2 करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। इसी तरीके से y + 7 हमारे पास 8 के बराबर हो जाएगा, तो y + 7 y + 1 = हमारे पास 8 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 7 हो जाएगी। चलिए अब हमारे पास अंतिम अवयव रहा 2 - 3x जो 4 के बराबर हो जाएगा। तो 2 - 3x हमारे पास 4 के बराबर हुआ, तो 3x हमारे पास -2 के बराबर और x की वैल्यू -2/3 के बराबर। तो अभी हमने देखा जो हमारे पास चतुर्थ अवयव था -2/3 आ रहा है उससे x की वैल्यू, और प्रथम अवयव से -7/3 आ रहा है। क्योंकि दो वैल्यू तो सेम हो नहीं सकती x की, इसलिए हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि हमें ज्ञात करना संभव ही नहीं है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछा गया है कि 3 × 3 के ऐसे कितने आव्यूह बनेंगे जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। चलिए 3 × 3 का कोई भी आव्यूह जनरल कैसा होगा, कुछ ऐसे इसमें 9 पद होंगे, तो 9 मैंने अवयव ऐसे बना दिए। अब देखिए कि हर अवयव में मैं 0 या 1 भर सकता हूँ, मतलब इस अवयव को मैं 2 तरीके से फिल कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैं इस अवयव को भी 2 तरीके से फिल कर सकता हूँ, क्योंकि 0 या 1 आ सकता है। तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि मैं हर अवयव को 2 तरीके से फिल कर सकता हूँ। तो मेरे पास अपने आंसर क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 2 ऐसे कितने अवयव हैं, 9 अवयव हैं, तो 9 बार मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की घात 9
तो यहाँ जब सॉल्व करूँगा तो ये 512 आ जाएगा। वही हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।